एक घना जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल में शेर की अनुपस्थिति के कारण कोई निश्चित राजा नहीं था और इसलिए हर जानवर अपने आप में स्वतंत्र था। लेकिन इस स्वतंत्रता ने जंगल में अराजकता फैला दी थी। जंगल में कोई नियम कायदा नहीं था और जानवरों के बीच झगड़े आम हो गए थे। राजू खरगोश इस अराजकता से बहुत परेशान था। वह एक समझदार और दूरदर्शी खरगोश था। एक दिन उसने जंगल के सारे जानवरों को एक सभा के लिए बुलाया। सभा में हाथी, लोमड़ी, भालू, हिरण, बंदर और बहुत से अन्य जानवर भी आए। राजू ने सभा में कहा, दोस्तों, हमें अपने जंगल में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक राजा की जरूरत है। अगर हमारे पास एक राजा होगा तो वह हमारे लिए नियम बनाएगा और हम सब मिलकर एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। हाथी ने कहा, लेकिन राजा कौन बनेगा? यह तो बहुत बड़ा सवाल है। लोमड़ी, जो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी, बोली, हमें एक प्रतियोगिता रखनी चाहिए। जो जानवर इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा वही हमारा राजा बनेगा। सभी जानवरों ने इस विचार पर सहमति जताई और अगले दिन के लिए एक बड़ी प्रतियोगिता की योजना बनाई। अगले दिन जंगल में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी जानवर प्रतियोगिता के लिए तैयार थे। प्रतियोगिता में विभिन्न चुनौतियां थी: दौड़, कूद, तैराकी और एक बुद्धिमानी की परीक्षा। पहली चुनौती दौड़ की थी। सभी जानवर अपनी अपनी गति के अनुसार दौड़ने लगे। खरगोश, हिरण, चीता और बंदर दौड़ में सबसे आगे थे। आखिरकार चीता ने दौड़ जीत ली। दूसरी चुनौती कूद की थी। इस बार सभी जानवरों को एक बड़े पेड़ के ऊपर से कूदना था। बंदर, जो कूदने में माहिर था, ने इस चुनौती को जीत लिया। तीसरी चुनौती तैराकी की थी। एक बड़ी नदी के पार तैरना था। हाथी और मगरमच्छ सबसे तेज तैरते थे, लेकिन मगरमच्छ ने इस चुनौती में बाजी मार ली। अंत में बुद्धिमानी की परीक्षा आई। इसमें एक कठिन पहेली पूछी गई। सभी जानवरों ने अपनी समझदारी से पहेली को सुलझाने की कोशिश की। लोमड़ी ने अपनी चतुराई से इस परीक्षा को जीत लिया। अब सभी जानवर यह सोच में पड़ गए कि किसे राजा बनाना चाहिए, क्योंकि हर चुनौती का विजेता अलग अलग था। तभी खरगोश राजू ने कहा, हमारे पास एक और अंतिम चुनौती होनी चाहिए, जो यह तय करेगी कि कौन हमारा राजा बनेगा। इस चुनौती में हमें अपने बुद्धिमान, साहसी और नेतृत्व क्षमता को दिखाना होगा। सभी जानवर इस बात से सहमत हो गए। अब अंतिम चुनौती का सामना करने के लिए सभी तैयार थे। यह चुनौती थी जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में जाकर वहां से एक कीमती रत्न लाना। यह रत्न उस जगह पर था जहां कोई जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। प्रतियोगिता के 5 सबसे मजबूत प्रतियोगी चीता, बंदर, मगरमच्छ, लोमड़ी और हाथी इस चुनौती का सामना करने के लिए निकले। राजू खरगोश भी उनके साथ गया क्योंकि उसे अपनी योजना पर पूरा विश्वास था। वे सभी जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। खतरनाक जानवर, घने जंगल, तेज धाराएं और खड़ी चट्टानें। लेकिन वे सभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक खतरनाक सांप ने उन पर हमला किया। चीता ने अपनी तेजी से सांप का ध्यान भटकाया, जबकि हाथी ने अपने मजबूत पैरों से सांप को दूर फेंक दिया। आगे बढ़ते हुए एक गहरी खाई आई। बंदर ने अपने पेड़ पर कूदने की क्षमता से एक लंबी बेल की मदद से सभी को खाई पार कराई। आखिरकार वे उस जगह पर पहुँचे जहाँ कीमती रत्न था, लेकिन वहाँ एक भयंकर शेर पहरा दे रहा था। सभी जानवर डर गए, लेकिन राजू खरगोश ने कहा, हमें इस शेर से बिना लड़ाई किए यह रत्न लेना होगा।
लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने शेर से कहा, महाराज, हम आपके राजा बनाने के लिए आए हैं, लेकिन इसके लिए हमें यह कीमती रत्न चाहिए। क्या आप हमें यह दे सकते हैं? शेर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह रत्न ऐसे ही दे दूंगा? मुझे भी राजा बनना है, लेकिन अगर तुम में से कोई मुझे अपनी समझदारी और साहस से प्रभावित कर सका तो मैं यह रत्न तुम्हें दे दूंगा। राजू ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, महाराज, हम यहाँ एकता और सहयोग की शक्ति को साबित करने आए हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत बलवान हैं, लेकिन हमारी एकता हमें ताकतवर बनाती है। राजू ने अपनी योजना के अनुसार सभी जानवरों को एक साथ मिलकर शेर का ध्यान भटकाने और उसे उलझाने के लिए कहा। चीता ने अपनी तेजी से शेर के चारों ओर दौड़ना शुरू किया। बंदर ने पेड़ों पर उछल-कूद की, मगरमच्छ ने अपनी पूंछ से जमीन पर जोर से प्रहार किया और हाथी ने अपनी सूंड से धूल उड़ाई। शेर इस अचानक हुए हमले से चौंक गया और कुछ समय के लिए असहज हो गया। इस बीच लोमड़ी ने चुपके से रत्न उठाया और राजू को दे दिया। राजू ने शेर से कहा, महाराज, हमने अपनी एकता और समझदारी से यह रत्न प्राप्त किया है। अब हमें इसे जंगल के हित में इस्तेमाल करना है। शेर, राजू और उसकी टीम की समझदारी और साहस से प्रभावित होकर बोला, तुम्हारी एकता और समझदारी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं मानता हूँ कि तुम सभी इस जंगल के सच्चे राजा बनने के लायक हो। सभी जानवर रत्न को लेकर वापस जंगल में आए और सभा आयोजित की। राजू ने सभी जानवरों के सामने रत्न प्रस्तुत किया और कहा, हमने यह रत्न अपनी एकता और समझदारी से प्राप्त किया है। हमें इस जंगल में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहिए। गांव वाले जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि राजू खरगोश उनकी समझदारी और नेतृत्व क्षमता के कारण जंगल का नया राजा बनेगा। राजू ने शपथ ली कि वह सभी जानवरों के हित में काम करेगा और जंगल में शांति और व्यवस्था बनाए रखेगा। जंगल में शांति और खुशहाली। राजू खरगोश के राजा बनने के बाद जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। उसने सभी जानवरों के लिए नियम कायदे बनाए और सभी जानवरों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। सभी जानवर खुश थे और एक दूसरे की मदद करते हुए सुखी जीवन जी रहे थे। राजू ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी, धैर्य और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उसने जंगल के सभी जानवरों को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति एकता में होती है और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस तरह जंगल में फिर से शांति और खुशहाली का माहौल बन गया और सभी जानवर एक साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। राजू खरगोश की यह कहानी सभी जानवरों के लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने हमेशा उसके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी, धैर्य, एकता और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण गुण है समझदारी और सहानुभूति, जो एक सफल और खुशहाल समाज की नींव बनाते हैं।